हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में सर्किल चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सर्किल में जो भी क्वेश्चन है जो मैक्सिमम मतलब हर साल एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उन पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, तो जैसा कि जो ये पर्टिकुलर सर्किल चैप्टर में जो थ्योरम्स है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखो कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे कह रहा था कि एक सर्कल है और सर्कल, ये सर्कल हो गया बेटा, और एक्सटर्नल पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छे से समझ लीजिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज दैट P है और ये A है और ये दिस इज द B है। एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली 2 पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इनकी लेंथ क्या होती है, यानी बोला कि R इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लेंथ इक्वल है। कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव दैट, ध्यान समझिएगा, प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB, आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, PA इज इक्वल टू PB। तो देखो यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल है। हमने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्किल को A एज्यूम कर लिया, O एंड O को A से मिला दिया। ठीक है, एंड O को B से ज्वाइन करा दिया। फिर देखो यहाँ पे ज्वाइन OP, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिखना रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या रहेगा, ज्वाइन OA कामा OB एंड OP, ज्वाइन OA कामा OB एंड OP, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यस और नो। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, OA क्या है, रेडियस है। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, यस और नो। ये रेडियस ऑफ द क्या है बेटा, सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। O इक्वल टू OB, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल कंफर्म है। अगर कोई भी पर्टिकुलर रेडियस है, टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको हमको इक्वल प्रूव करना है। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन ट्रायंगल POA एंड इन ट्रायंगल PBO, इन दो ट्रायंगल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, PO जो होगा, PO इज इक्वल टू PO होगा। मतलब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है दोनों बोथ साइड में। एंड OA इज इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विद रीजन। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द क्या बेटा, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल है। एंड दिस इज द 90 डिग्री, कौन सा एंगल बेटा, यहाँ पे दिस इज द एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री, यस और नो। यहाँ पे किस टाइप की कॉन्वेंसी को फॉलो कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये साइड हो गई मतलब परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे हाइपोटेनस और ये 90 डिग्री। तो किस टाइप की कॉन्वेंसी को बेटा फॉलो करे, दिस इज द RHS कॉन्वेंसी, हाँ या ना, RHS कॉन्ग्रुएंट हो गया। RHS क्या हो गया, दिस इज द RHS कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको फुल नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फुल नेम नहीं। CPCT से तो क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू क्या आएगा, PB आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को यूज़ करना है इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, कंफर्म है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग कॉन्वेंसी का यूज़ करेंगे और ये RHS कॉन्वेंट हो जाएगा। तो RHS कॉन्वेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा POA है इज, ये कॉन्वेंट का सिंबल है, ट्रायंगल POB है, ये इसके कॉन्वेंट के इक्वल है, यस और नो। क्लियर है बात, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ या ना। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गई, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है थ्योरम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ये कह रहा है कि देखो जो पेयर ऑफ टेंजेंट थी, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट थी, हाँ। और एक चीज़ और बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कॉन्वेंट हो गया तो ये वाला एंगल इस, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा,
क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और जो ये वाला एंगल होगा बेटा इसके इक्वल होगा, कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि ये पी ओ बाइसेक्टर है ना। कभी कभी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एंगल के फॉर्म में, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर मतलब अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये सपोज है ये 50 है तो ये भी 50 होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन मतलब होगी। तो ये पी ओ क्या होता है, एंगल पी का बाइसेक्टर होता है, और यहाँ से ये इसका एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेंट हो जाता है, ठीक है। सी पी सी डी से ऑल पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ हमसे कह रहा है कि देखो भाई, अगर ये पी पॉइंट है, बाहर क्या है, पी पॉइंट है, और पी से यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा की, ये ए है और ये क्या है बेटा, बी है, और ये पॉइंट आपका ओ है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोलता है ना, हमको वैसे ही क्वेश्चन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा करना है, फिर अपना दिमाग जो भी चीज़ें हमारे पास जो नॉलेज है इस चैप्टर में, हाँ थ्योरम्स जो भी होंगी उनका रिजल्ट का यूज़ करना है या उनके प्रूविंग की बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही बोल रहा था कि भाई प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये वाला एंगल होगा, ठीक है, एंड ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड दिस, मतलब इस जो ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे सर्कल टू सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाते हैं इनके बीच का एंगल। मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो ए पी बी है ना, इसका सम कर दो किसके साथ, एंगल ए ओ बी के साथ, कितना आएगा, 180 आएगा। ये सप्लीमेंट्री मीन सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री, यस और नो। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 होगा तो होगा कन्फर्म, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो वी नो दैट है ना, यहाँ पे तो कहानी लिख देंगे कि वो वी नो दैट ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर टू पी ए है, एंड ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर टू पी बी है, यस और नो। तो ये कुल मिला के 90 हो गए। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल भैया, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए, तो ध्यान समझिएगा, एंगल ए पी बी, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही फास्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ए पी बी और प्लस देखो ये 90, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये प्लस का 90 एंड प्लस का एंगल बी ओ ए एंड प्लस का फिर 90 इज इक्वल टू कितना होगा भैया, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। बहुत ही बेहतरीन भाई, 360 हो गया, ये 90 LHS में क्या आएगा भाई, ए पी बी तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा 90 प्लस 90 180 आ जाएगा, एंड प्लस का बी ओ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 360 आने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो ये 180 को राइट में भेज दो, कहाँ पे भेज दो, RHS में, तो RHS में भेज दो, तो बी ओ ए इज इक्वल टू 360 माइनस का 180 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमसे कह रहा था कि ए पी बी इसको और ए ओ बी को ऐड करो तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है। ओके, यस और नो। तो बस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज़ करना है और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ लिखा फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ टेंजेंट पी टी, टेंजेंट क्या है, पी टी, ये टी टेंजेंट है, पी टी ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल में, यस और नो। क्योंकि यहाँ पे देखो डायग्राम, पहली बात तो ध्यान समझिएगा बेटा, डायग्राम नहीं बनाता, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन थोड़े हो पाएगा, डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया भैया, यहाँ पे नेमिंग कर दे, पी है, पी टी तो दे ही रखा था, सेंटर ओ एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल डायग्राम बना लिया अच्छे से, डायग्राम में चीज़ों को मेंशन कर दिया, और सबसे बड़ी बात है डायग्राम मेंशन करने के बाद यहाँ पे लिख लिया करो भाई पी टी 8 सेंटीमीटर है, पी ओ आपका सपोज है 10 सेंटीमीटर है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल की बात हो रही है, पी ओ टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर एंड प्लस का टी ओ स्क्वायर, यस और नो। पी ओ कितना है 10 का स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन, एंड पी टी कितना है 8 का स्क्वायर,
एंड टी ओ कितना है, टी ओ आर का स्क्वायर, बस आर की वैल्यू की आर की ही तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर क्या आएगा 100 माइनस 64, यस आर नो। तो 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करो 36 आएगा। तो आर स्क्वायर अगर 36 होगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हाँ या ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अच्छा 36 का स्क्वायर रूट आ गया तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 6 लिखेंगे, रूट आ गया ना, तो यहाँ पे एक दो एक नंबर, यहाँ पे पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है 6 का, तो यहाँ 6 बाहर निकल आएगा, तो 6 बाहर आ गया तो 6 सेंटीमीटर आ गया, यस और नो। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई किया है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड दिस इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर टू अनदर साइड, ये 90 है ही। ओके क्लियर है कि नहीं, कंफर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एट अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू कैलकुलेट करना, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे क्या है रिवर्स है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम भी वैसे बनेगा, नेमिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओ सेंटर ऑफ द सर्किल है और यहाँ पे कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रेडियस कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एंड मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, यहाँ से ये क्यू पे मिल रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पी क्यू, ये आपका पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी पे टेंजेंट, ये रेडियस हो गया, इसको कैलकुलेट करना है। ये 90 है ही बेटा, ये 90 है कि नहीं है। अच्छा और एक बात समझिएगा ओ क्यू कितना, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ओ क्यू 13 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये रेडियस 5 यहाँ रेडियस 5 हो गई, यहाँ पे ये लेंथ कैलकुलेट करना है, रेडियस कितना दे रखा है दिस इज द 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर वही कहानी यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू कितना 13 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल में, एक ही तो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है क्यू ओ पी बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 के अपोजिट दिस, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर एंड पी ओ स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर भैया ये 13 का स्क्वायर हो गया एंड क्यू पी मतलब यहाँ पे अननोन है भाई, हमको नहीं पता, तो क्या किया जाए क्यू पी रहेगा। हाँ पी ओ रेडियस है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली 13 का स्क्वायर 169, अच्छा 5 का स्क्वायर 25, LHS में 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे शिफ्ट कर लो एंड क्यू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 एंड 25 दिस इज 144, देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्यू पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा दिस इज 12 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कंफर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, लैंग्वेज समझ लीजिएगा। यहाँ पे अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी पे टेंजेंट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, रेडियस की मैंने एंड ओ की मैंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, कंफर्म है। चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड हो गया, ए बी टोटल लेंथ कॉर्ड है, और यहाँ पे देखो ये ओ सेंटर है, आपको डायग्राम यहाँ पे डैश डैश करके मिला दिया गया बाद में, ठीक है। इन द गिवन फिगर दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा समझिएगा, इसको क्वेश्चन को हम सिमिलरिटी से कर लेंगे, बहुत ईजी करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है 9.6 सेंटीमीटर है, ए बी दिख रहा है डायग्राम में ना, ए बी, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे। अच्छा बेटा यहाँ पे ये सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या जाएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कुल मिलाकर के जो ए एम है वो एम बी है, और एम बी 9.6 का हाफ है, कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर, यस और नो। अच्छा एक बात ये समझ में आ गई, और हमने क्या किया पी से इसको जो मिला दिया, तो ये तो यहाँ पे 90 था ही, मतलब बाइसेक्टर था, इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ये आइसोसेलेस एंगल है, तो ये भी क्या होगा एक्चुअल में, ये भी जो पी ओ होगा ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, इतनी सी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे ये 48 है, ये 6 है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 6 दे रखा है,
टेंजेंट एट अ पॉइंट ए इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। पी ए निकालना है, ये टोटल लेंथ निकालना है। इसको कुछ एज्यूम कर लो, सपोज दैट दिस इज द लेंथ एक्स, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये 90 बना रहा है, क्या बना रहा है 90। तो सबसे पहले मैं ओ एम की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। ध्यान समझिएगा बेटा, ओ एम, तो मैं ट्रेंगल पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, ठीक है। तो पी ओ ए इस ट्रेंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी पी ये आपका एम है, ओ एम ए यहाँ पे नहीं, इन ट्रेंगल ओ एम ए। तो देखो यहाँ पे 90 है, तो 90 का अपोजिट क्या होगा 6 का स्क्वायर, क्या होगा बेटा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर एंड प्लस का एम ओ का स्क्वायर। यस आर नो, एम ओ का स्क्वायर। क्लियर है बात की नहीं, कन्फर्म है 100%। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर नहीं करना चाहते हो, कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करो। हाँ कैलकुलेशन तो करना है, 4.8 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी एंड ए प्लस का बी। अब तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे, 6 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 5 माइनस का 4 1 आ जाएगा, तो 1.2 आ जाएगा। यस और नो, 1.2 इंटू यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 10.8 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर। कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है और बहुत ही क्लीन करना है। तो एम ओ स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रूट हट जाएगा, इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 1.2 इंटू 10.8। तो यहाँ से डेसिमल रिड्यूस होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा और अपान में यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 108 के फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 108 का फैक्टर करो, कितना आएगा 9 से कैंसिल होगा क्या, हाँ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ज़्यादा देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हमको अपने आंसर से मतलब है, और ये नहीं कि मार फैक्टर कर रहे हैं तोड़ते चले जा रहे हैं, मार फैक्टराइजेशन करने को मिल गया, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको। ये 12 है और यहाँ पे हमने लिखा 9 इंटू 12 लिख दिया, हाँ या ना। अपान में 10 इंटू 10 की कहानी तो चली रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पेयर बनाना है भाई। हमारा तो मेन मुद्दा क्या है भाई, पेयर बन जाए मैं बाहर निकालूंगा, काम खत्म। तो यहाँ पे जो एमओ होगा ना, एमओ की जो वैल्यू होगी बेटा ना, ये 12 है इंटू ये 12 है और 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, अपॉन में 10 इंटू 10 होगा, इंटू क्या होगा 10 इंटू 10 होगा, इंटू 10 इंटू 10 होगा। तो देखो 3 का पेयर यहाँ से 3 में से एक बार, यहाँ पे भाई 3 का 2 नंबर का पेयर बन रहा है, एक बार आ गया, यहाँ पे 12 का बन रहा है, यहाँ पे आ गया। तो फाइनली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एमओ की वैल्यू आ गई, एमओ की वैल्यू क्या आ गई 12 इंटू 3 अपॉन में 10, ठीक है। तो 12 3 36 अपॉन 10 दैट इज कितना आएगा 3.6 आ गया सेंटीमीटर। इतनी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। कैलकुलेशन को बहुत ही इजी तरीके से करना है और यही मेथड है कि आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 4.8 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देन स्क्वायर रूट निकालेंगे, उनका आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर पे कोई इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो ये 3.6 आ गया, क्या आ गया बेटा 3.6। अब मैं डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, सिमिलरिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। जो MO की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा MO की वैल्यू, डायग्राम देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या चाहिए x चाहिए। तो आपने कहा सर MO तो आपने कैलकुलेट कर लिया 3.6 सेंटीमीटर, हमने कहा हाँ मैंने तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल OMA एंड बड़ा वाला ट्रायंगल ओ, नेमिंग का देखते रहिएगा नहीं कंफ्यूज आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल AOP, ये क्या हो गया कॉमन हो गया। अब सिमिलरिटी दिमाग में चलनी चाहिए, कॉमन हो गया। और देखो ये वाला 90 है, बिल्कुल सही जवाब, AMO इज इक्वल टू दूसरा भी 90 देना चाहिए, ये 90 सर ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, PAO आपका 90 हो जाएगा। ये किस टाइप की सिमिलरिटी को फॉलो करे, एंगल सिमिलर, एंगल क्या हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। एंगल सिमिलर होगा तो जब दो ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी में सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो उस सिचुएशन में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है कि नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही भाई यही होता है। तो एंगल सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे एंगल सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इसको मैंने लिखना बताया था, जब सिमिलरिटी आपने सिमिलरिटी पढ़ रखा होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा, इस ट्रायंगल का M और इस ट्रायंगल का A, इस ट्रायंगल का O और इस ट्रायंगल का सॉरी इसका आपका O, इसका M हो गया। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा भैया, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाले का M
इस वाले का ए 90 90 है, और इस वाले का ओ, इस वाले का भी ओ, और छोटे वाले ट्रायंगल का एम हो गया, ओ हो गया, छोटे वाले ट्रायंगल का ए और बड़े वाले ट्रायंगल का पी। ये यहाँ पे ट्रायंगल लगा दो, यहाँ पे भी ट्रायंगल लगा दो, ये सिमिलरिटी का सिंबल लगा दो। अब देखो यहाँ रेशियो लेना मेरे लिए आसान, एम ओ पहले के दो, इसका ए ओ इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू एम ए अपॉन ए पी, ये आ जाएगा, हाँ या ना, ये आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही आया तो मेरे को यहाँ पे अब दिमाग लगाना कि हमको x निकालना था, तो देखो क्या है, एम ओ कहीं दिख रहा है, एम ओ कहीं दिख रहा है कि नहीं बेटा, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में देखिएगा, ठीक है। तो एम से ओ मैंने निकाला है, अभी निकाला है 3.6 निकाला है। ए ओ कितना है, ये सर 6 है, इज इक्वल टू ओ ए कितना है, ओ ए आपका, हाँ ये भी 6 है। ओ पी कितना है सर, ओ से पी अगर हम बात करते हैं तो इसको कुछ एज्यूम करेंगे तो वाई प्लस का कितना आएगा, वाई प्लस का 3.6 आ जाएगा, इज इक्वल टू एम ए कितना है, एम से एम ए सर आपका 4.8 है। अच्छा ए पी कितना है सर, ए पी तो निकालना था, यही तो बवाल था जिसको निकालना है। कहानी ख़त्म हो गई, देख लो बेटा, बस क्वेश्चन ख़त्म, कैलकुलेशन बहुत कम, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट कर दिया, कितना आया 3.6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4.8 अपॉन एक्स आ जाएगा। डेसिमल यहाँ 0 आएगा, डेसिमल यहाँ हटाओगे, यहाँ पे भी 1/10 आ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 6 6 जा 36, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, 6x इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पे 6 8 जा कितना आएगा, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। कैलकुलेशन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और ये x की जो वैल्यू आएगी जिसे द 8 सेंटीमीटर। हम लोग सिमिलरिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करते हैं तो इजीली थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, हालांकि पहले तो इसको तो पहले ही भी निकालना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन मैंने की है, जो एम ओ की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 3.6, इसको तो उसमें भी निकालना ही पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सिमिलरिटी से कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे। यहाँ पे ये वाला जो मैंने रेशियो लिखा है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एम पहले ट्रायंगल का एम किसके इक्वल, ए के इक्वल, दूसरे का ओ कॉमन, इसका फिर ए इसके इक्वल, तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो लेना है, पहले के दो फिर बाद के दो, फिर पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म हो गई बात। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाई टू टेंजेंट हैं, ये पी ए है और ये पी बी है, एंड आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, प्रूव दैट ए पी बी। अच्छा ये ए पी बी देखो, इसको कुछ नाम दे दो, नाम दे दोगे सही रहेगा, एक्स हो गया, और ये ओ ए बी ये वाला एंगल इसको हमने वाई दे दिया, ठीक है। नेमिंग देने से फ़ायदा रहता है, नेमिंग देने से फ़ायदा क्या रहता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो ये बेटा क्या है, अच्छा ये बताओ, ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है कि ए पी बी, अगर ए पी बी की बात करोगे तो ये एक्स है, हाँ या ना, ये एक्स है, और ये क्या है 2y है, कुछ ऐसा आना चाहिए एक्सप्रेशन, बस इतनी सी कहानी है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये बताओ बेटा एंगल एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा, एंगल ए ओ पी 90 है कि नहीं है, बिल्कुल सही सर। तो यार ये वाला एंगल क्या आएगा सर, 90 में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब पी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 90 माइनस वाई आ जाएगी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस वाई आ जाएगा। अच्छा जब ये 90 माइनस वाई होगा तो ट्रायंगल आपका जो पी ए बी है ये कैसा ट्रायंगल है, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस और नो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो ये वाला भी एंगल तो क्या होगा 90 माइनस का वाई होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस का वाई। अब बस कहानी खत्म, किस ट्रायंगल में घूमना है, चलो घूम लेते हैं। यहाँ पे किस ट्रायंगल में घूमना है हमको, पी ए बी में घूमना है, किस में घूमना है, इन ट्रायंगल पी ए बी। ये हमने क्या एज्यूम किया, एक्स, यह हमारा कैलकुलेशन क्या है 90 माइनस का वाई, यहाँ पे क्या है 90 माइनस का वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा 180। तो देखो यहाँ से क्या आएगा एक्स और 90 प्लस 90 180, 180 माइनस का वाई वाई 2y, और इस 180 को भी इधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 180 से 180 कैंसिल, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। x रियल में मैंने क्या एज्यूम किया था, x को एज्यूम किया था ए पी बी, एंड y को मैंने क्या एज्यूम किया था, दिस इज द ओ
OAP फाइनल प्रूफ हो गया इस फॉर्मेट में, हाँ या ना। आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि यहाँ पे y था, ये टोटल कंप्लीटिंग 90 है, तो 90 में से अगर y निकाल दोगे तो यहाँ से क्या आएगा 90 माइनस y आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमने y 90 में सब्ट्रैक्ट करी तो हमारा ये एंगल आया, और जो ये होगा वही ये होगा, तो यहाँ पे 90 माइनस वाई प्लस का x इक्वल टू 180, और x और y में रिलेशन आ गया, हमने x और y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, P at the touching AB and AC produce at a Q and R respectively prove that AQ equal to half of the perimeter of ABC, half of the perimeter of ABC। ठीक है, तो देखो बहुत ही ईजी है, सारा कॉन्सेप्ट वही लगना है, कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ लाना क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और AQ मतलब ये हो गया, AQ क्या हो गया, ये हो गया, अच्छा AQ हो गया। तो अगर हम बात करते हैं भाई AQ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो ये बताओ RHS लेना मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि हमको AQ मिलाना है, हाफ ऑफ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ABC लिख लो, यहाँ पे पहले लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो जो दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और जैसे पेरीमीटर ऑफ ABC लिखा आपके दिमाग में क्लिक किया, ये भी ABC कहाँ है भाई, ABC यहाँ पे है, A से B जाओगे, B से C जाओगे और C से A जाओगे, ये कह रहा है भाई साहब। तो AB BC और CA, अब थोड़ा सा अकल लगाना है, क्या लगाना है, क्योंकि BC, क्योंकि हमको देखो हमको क्या चाहिए, हमको बस AQ चाहिए, इस एक्सप्रेशन को AQ में कन्वर्ट करना है। और ध्यान से ये आपका क्या है, टेंजेंट फ्रॉम A है, तो जो AQ की वैल्यू होगी, मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ, AQ की जो वैल्यू होगी वो AR के इक्वल होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट फ्रॉम A है, टेंजेंट फ्रॉम A एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, AB को तो मैंने कुछ नहीं किया, BC को मैंने तोड़ दिया। हमने कहा भाई B से C जाना है तो B से P जाइए, डायग्राम देखते रहिए, P से P जाइए, यहाँ तक जाइए, फिर P से C जाइए, P से C जाइए, और प्लस का CA, प्लस का क्या होगा CA, हाँ या ना, प्लस का CA होगा कि नहीं होगा बेटा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा और लिखा, और देखो बेटा यहाँ से, क्या BP इक्वल टू मैं BQ लिख सकता हूँ, BP ये है, ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम B, एंड CP इज इक्वल टू मैं CR लिख सकता हूँ। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, इस वाले के लिए क्या लिखोगे, टेंजेंट है फ्रॉम कहाँ से, टेंजेंट फ्रॉम B है, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, इस वाले रीजन में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम C है, टेंजेंट फ्रॉम क्या है, टेंजेंट फ्रॉम C है। ठीक है, तो यहाँ से बस अब आपको क्या करना है, अब बस इसको इजीली कन्वर्ट कर लेना, 1/2, AB को मैंने तोड़ा नहीं, BP को मैंने लिखा BQ, एंड PC को मैंने क्या लिख दिया CR, प्लस का CA। अब देखो फिर डायग्राम पे आ जाओ, AB प्लस PQ क्या होगा, AB ये और BQ ये, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द AQ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, AQ आ जाएगा, ये आपका AQ आ गया, एंड प्लस CR प्लस का CA क्या आ जाएगा, CR प्लस का CA आ जाएगा, दिस इज द AR आ जाएगा। और बेटा AQ प्लस AR, देखो ऊपर मैंने लिखा ना AQ प्लस AR क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये AQ और AR इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम A, तो यहाँ पे हमको एक्चुअल में AQ के फॉर्म में लेना, तो 1/2 AQ रहेगा और AR को AQ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ AQ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, हेंस प्रूफ दिस इज द AQ। ठीक है, तो चाहे AQ लिखो चाहे AR लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे AQ की लेंथ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो सिंपल सा है, बस प्रॉब्लम को तोड़ना आना चाहिए कि प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जब क्वेश्चन अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और क्योंकि देखो सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आता है, सब जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती रहती हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम्स हैं, वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।